प्रीसा, पुलकित, अजीत, आप लोगों ने असाइनमेंट किया क्या? पिछला लेक्चर में असाइनमेंट था हमारा, ये देखो, ये दो क्वेश्चन आप लोगों को दिया था, ये दोनों सॉल्व कर लिया आपने? और एक्सरसाइज 1.2 था। यस अजीत, आपने ये दोनों भी सॉल्व किया क्या? नहीं सर, इन दोनों को सर हम भूल गए सर। ये दोनों आपने ध्यान नहीं दिया, वो स्क्रीनशॉट ले लिया फिर हाँ पता नहीं। हाँ सर, स्क्रीनशॉट ले लिया, प्रीसा, इसकी वजह आपने से। क्या किया? आपने सॉल्व किया? हाँ सर किया। सॉल्व हो गया? प्रीसा सॉल्व हो गया ना? डाउट नहीं है ना? नहीं सर। चलो ठीक है, तो आप भी ट्राई करना अजीत, फिर से एक बार देखना, ठीक है? यस सर, नेक्स्ट अगर हो क्लास में जाएगा डाउट होगा सर हाँ, तो ठीक है। पुलकित, आप भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर लास्ट लेक्चर में आप शायद सेकेंड हाफ में नहीं जुड़े थे तो आप स्क्रीनशॉट ले लो ये दोनों क्वेश्चन का, इसका ले लो आप, ओके सर। और इसका ले लो, ठीक है? ये दोनों ट्राई करना। और एक्सरसाइज 1.2 नेक्स्ट हमारा है। रैशनल नंबर्स क्या होता है यार, कोई बता दो? बहुत ही बेसिक चीज है। क्या सर? व्हाट आर रैशनल नंबर्स? 8 में भी पढ़े हो, 9 any में भी number पढ़े, that are step by step। expressed in the form of p by q Yes. Where q is not equal to 0. q is not equal to 0. Very good. Q is not equal to 0. And what about P and Q? P and Q are integers, right? Are integers. ठीक है, P and Q इंटीजर होता है और Q is not equal to 0. यही होता है रैशनल नंबर, और तो कुछ होता नहीं है, राइट? चलो, तो ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, तो मेरा जीरो जो है, जीरो इज द रैशनल नंबर और नॉट? No sir. कोई बता दो यार, प्रीसा, जीरो रैशनल नंबर है? जीरो, सपना, सपना आप बता सकते हो, जीरो इज अ रैशनल नंबर और नॉट? ओके, व्हाट अबाउट -5? इज इट अ रैशनल नंबर? Yes sir. Yes sir. ओके, यस सर। यस सर। जीरो के बारे में कोई नहीं बताया? जीरो सर रेशनल नंबर नहीं है। नहीं है, अच्छा। देखो एक्चुअली क्या होता है ना कि P बाय Q, आपने यहाँ बोला Q इज नॉट इक्वल टू 0, राइट? Q 0 नहीं है, Yes sir. P तो 0 हो सकता है ना, ठीक है? हाँ सर। तो P को हम 0/1 लिख सकते हैं, जीरो को जो Yes sir. 0/1 लिख सकते हैं, तो ये भी रैशनल है, जीरो भी रैशनल नंबर है, ठीक है? दिस इज अ रैशनल। P Yes. बाय Q, यहाँ 0 और 1 देखो दोनों इंटीजर है, और Q हमारा नॉन जीरो है, Q इज इक्वल टू 1, ठीक है? तो ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, ठीक है? सेट कैसे होता है हमारा? नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर, इट इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स, एंड ऑल दीज आर सबसेट ऑफ किसका? रैशनल नंबर Q, ठीक है? और सभी मिलाकर रियल नंबर्स। चलो, रैशनल प्लस इरेशनल अभी नहीं पढ़े हैं, आगे पढ़ेंगे। ओके, सो ये आप लोगों ने बता ही दिया, तो आगे डिस्कस नहीं करते हैं। P बाय Q, Q इज नॉट इक्वल टू 0। रैशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म, तो कितने टाइप का होता है? पहला हमारा हो जाता है टर्मिनेटिंग, राइट? टर्मिनेटिंग, ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं, इससे ज्यादा डिटेल में नहीं हम लोग देखेंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक हो जाएगा। दूसरा होता है, सेकेंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, राइट? रिपीटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? 1/2 मतलब क्या हो गया इसका डेसिमल? अगर कन्वर्ट करें हम इसको तो 0.5 हो जाएगा। Yes व्हाट sir. अबाउट 1/8?
टर्मिनेटिंग है 0.64 0.6 6 नहीं 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 125 ना 1 0. 125 हाँ 125. अच्छा ठीक है 1 बाय मान लो 10 है तो 0.1 डायरेक्ट हो जाता है. यस सर है? 0.1 और नॉन टर्मिनेटिंग में हमारा क्या आ जाता है, मान लो कि आपका है 1/3. तो ये क्या है कि कंटिन्यू होते चला जाता है, रिमाइंडर कभी हमारा जो है 0 होता ही नहीं है. ठीक है तो पॉइंट यस सर थ्री 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 ऐसे कंटिन्यू होता जाता है. तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं 0.3 बार से. ये हमारा होता है नॉन यस टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. जो डिजिट रिपीट होती है उसके ऊपर हम बार डाल देते हैं. ठीक है. सेकेंड वन इज 1/7. 1/7 का क्या होता है डेसिमल एक्सपेंशन? 0.77 नहीं यार 7 कैसे होगा? 10 है तो 1 होगा, पहले तो 1 1 होगा. 1 ठीक है 1 7 इंटू 4 4 28. 4 7 इंटू 2 14. ठीक है 2 7 इंटू 8 56. 7 इंटू 5 35. एंड 7 सर इंटू 7 49. ठीक है उसके सर बाद ये रिपीट होगा. टर्मिनेटिंग में होगा ना नहीं नहीं ये नॉन टर्मिनेटिंग फिर रिपीट होगा, जानते हो फिर यहाँ आएगा 1 4 2 8 5 7. ये रिपीट होता चला जाएगा. तो ये हमारा इसे रिप्रेजेंट करेंगे डायरेक्ट 1 4 2 8 5 7 और इसके ऊपर बार डाल दो आप. ठीक है तो ये भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है. बट तो रैशनल नंबर यही दो टाइप के होते हैं, या आइदर आप टर्मिनेटिंग होगा और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा. ठीक है अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो गया तो दैट विल बी इरेशनल नंबर. ठीक है रिपीटिंग को रिकरिंग भी बोलते हैं हम लोग. रिपीटिंग को रिकरिंग भी बोलते हैं. अब देखो यहाँ हम क्या इतना बार बार डिवाइड करके चेक करेंगे क्या कि मेरा टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है? इतना डिवाइड करना लॉन्ग प्रोसेस टाइम टेकिंग हो जाता है राइट. तो हम क्या करते हैं सिंपली डिनोमिनेटर इसका चेक करते हैं. मान लो कि अच्छा ये क्या लिखा हुआ है, एवरी रैशनल नंबर व्हेन एक्सप्रेस्ड इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. ठीक है चलो हम लोग सिंपली डिनोमिनेटर को चेक करते हैं, उसके प्राइम फैक्टर्स चेक करते हैं. ठीक है अगर प्राइम फैक्टर्स हमारा 2 हो या 5 हो या इन दोनों का प्रोडक्ट हो या इसका पावर हो, देन आवर रैशनल नंबर विल बी टर्मिनेटिंग. ठीक है सिर्फ यही दोनों फैक्टर होना चाहिए. इसको छोड़कर कोई और दूसरा फैक्टर हुआ देन दैट नंबर विल बी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल. अब मान लो जैसे 1/8 है, आपने डिवाइड करके चेक किया. अब ये क्या है 1/2 का पावर 3 है, यही है ना. यस अब देखो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, 5 से करेंगे. ठीक यस है तो 5 का पावर 3 होगा क्योंकि 2 का पावर 3 है, तो 5 का पावर 3 से करेंगे तो न्यूमरेटर को भी तो हमें करना पड़ेगा, नंबर चेंज नहीं करना है क्योंकि हमें. तो 5 का पावर 3. अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा, ये 1/2 इंटू 5 का पावर 3. अच्छा सॉरी 1 नहीं होगा, ये 125 हो जाएगा. 125. अब देखो ये 125 और 2 इंटू 5 कितना हो गया, 10 हो गया. तो 10 का पावर यस 3 मीन्स 1000. अब देखो ये यस 0.125. मतलब एक सिंपल सा चीज याद रखो, जिसका डिनोमिनेटर 10 के पावर में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं वो टर्मिनेटिंग होगा. जिसके डिनोमिनेटर को 10 के पावर में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा. ठीक है अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं. मान लो 1/250. ये तो सिंपल सा है. ठीक है तो इसे अगर हम करते हैं 1/250 मीन्स 5 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 5. ठीक है मतलब 5 का क्यूब इंटू 2. सो 1/5 का क्यूब इंटू 2. अब यहाँ देखो 5 का पावर 3 या 2 का पावर 1 है, तो अगर 2 का पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कंप्लीट 0 हो जाएगा मेरा डिनोमिनेटर. सभी 10 के पावर यस में आ जाएंगे. ठीक है पावर सेम रहना चाहिए 5 और 2 का.
तो 2 का स्क्वायर से मुझे न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो दिस विल बी 4 डिवाइडेड बाय 10 का पावर 3 मतलब कि 1000। तो ये 0.004 हो गया। देखो टर्मिनेटिंग हो गया। उसी तरह कोई भी आप ले लो, अगर वो आप कन्वर्ट कर सकते हो 2 और 5 के पावर में, देन दैट विल बी टर्मिनेटिंग। ठीक है, मतलब कि 1 बाय सिंपलेस्ट फॉर्म में। हाँ, बट एक चीज आपको ध्यान देना है कि जो गिवन नंबर है रैशनल नंबर, मान लो 1/315 है, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर पता है क्या होता है? एनीवन? सिंपलेस्ट फॉर्म प्रीसा बता दो आप। सर जिसमें हम नंबर को आगे डिवाइड नहीं कर सकते। वेरी गुड। नंबर को आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते, वो सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाता है। मतलब दूसरे वर्ड में अगर हम बोले तो मान लो 2 और 5 है, जिसका HCF आपका 1 हो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का, और आप बोल सकते हो को प्राइम नंबर होना चाहिए। को प्राइम, को प्राइम मतलब आपस में ये दोनों प्राइम होने चाहिए। इवन 4/5 आपका, ऑल्दो 4 आपका प्राइम नहीं है, बट कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब HCF तो 1 आ जाएगा। कोई कॉमन फैक्टर दोनों में नहीं है, मींस HCF विल बी 1, सो दिस टू आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। मींस कोई भी नंबर इन द फॉर्म ऑफ a by b where a and b are co-prime numbers or there is no common factor other than 1 between a and b। कोई भी कॉमन फैक्टर 1 छोड़कर नहीं होता है। ठीक है, तो these numbers are called rational numbers in simplest form। ठीक है, चलो तो सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले आपको एक्सप्रेस करना है, उसके बाद उसके डिनोमिनेटर को चेक करना है, इसके प्राइम फैक्टर्स को। मान लो ये मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म है, और मैं 2 भी यहाँ ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, 2। ठीक है, अब इसके डिनोमिनेटर को अगर मैं लिखूं, 3, 1, 5 के फैक्टर्स क्या क्या है? 5, 3, 8, 1, 9, 3 से तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 3 into 10, 30 and 3 into 5, so 105। 105 again, 3 into 35, right? 3 into 35, so 5 into 7। अब यहाँ देखो ये सारे फैक्टर्स हैं उसपे, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अदर देन 2 and 5 देयर आर अदर फैक्टर्स आल्सो। ठीक है, क्योंकि अदर फैक्टर्स है, other factors means factors other than 2 and 5, so we can write as 315 has factors other than 2 and 5। 2 और 5 छोड़कर अगर कोई भी फैक्टर होगा तो ये मेरा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। आप चेक कर लेना आंख बंद करके, अदर देन 2 and 5, देन नहीं, सो लिख दो। सो गिवन नंबर इज, सपना यादव डिस्कनेक्ट हुई थी क्या? सो गिवन नंबर is non-terminating repeating decimal। कोई डाउट किसी को? कोई रैंडम नंबर आप उठा करके एक बार चेक कर लो। नो सर। मतलब डिवाइड करके आप देख लेना। ठीक है, अगर 2 और 5 को छोड़ करके कोई भी आपका हो यहाँ। अच्छा, और एक चीज मैं बोलना भूल गया, इसका डिनोमिनेटर होना चाहिए 2 का पावर m, 5 का पावर n, और यहाँ m and n आर पॉजिटिव इंटीजर्स। दिस आर पॉजिटिव इंटीजर्स, निगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स, क्योंकि निगेटिव होगा तो वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। ठीक है, m और n पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए, तो दिस नंबर विल बी टर्मिनेटिंग। ओके, टेस्ट तो यहाँ था, मैंने वहीं टेस्ट कर दिया आपका। ठीक है, टू टेस्ट वेदर गिवन रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल, सेम चीज है। अच्छा, ये उसका समरी है। लेट x बी अ रैशनल नंबर whose simplest form is p by q
ठीक है, P एंड Q आर इंटीजर्स, वो तो रैशनल नंबर का डेफिनेशन होता है। ठीक है, X इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल ओनली व्हेन Q इज ऑफ द फॉर्म 2 रेज टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज टू द पावर n। ठीक, फॉर सम नॉन नेगेटिव इंटीजर, अच्छा जीरो हो सकता है, चलिए पॉजिटिव नहीं, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, नॉन नेगेटिव होना चाहिए बट, एंड X इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग इफ Q, सॉरी यहाँ पर नॉट इक्वल टू होगा, नॉट इक्वल टू छूट गया, इफ Q इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, ये नॉट इक्वल टू हो गया। Q इज नॉट इक्वल टू मतलब इस फॉर्म में नहीं है, देन X विल बी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, यहाँ कोई डाउट यहाँ तक? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, दो तीन थ्योरम एक्चुअली इसी पर डिपेंडेंट है जो अभी हम लोग डिस्कस किए हैं, एकदम सेम आपके एनसीईआरटी बुक में दिए हुए दो तीन थ्योरम इसी पे है पूरा बेस। तो यहाँ क्या बोलता है कि मान लो कोई रैशनल नंबर है और वो हम जानते हैं कि टर्मिनेटिंग है। ठीक है, सपोज दैट नंबर इज टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है। तो क्या है कि उसके डिनोमिनेटर को हम हमेशा 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने जस्ट उल्टा बोला था इससे पहले कि अगर 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो वो टर्मिनेटिंग होगा। ये थ्योरम बोलता है कि अगर टर्मिनेटिंग होगा तो हम उसके डिनोमिनेटर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जस्ट उसका कन्वर्स है। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा, आपके बुक से ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है, ये भी उसी से लिंक है। ये जो हमने अभी तक ऑलरेडी डिस्कस किया वही है कि अगर हम डिनोमिनेटर Q को इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, यहाँ ऑर्डर उल्टा है, एम एन या एन एम कुछ भी ले लीजिए, बात वही है। एन एम, जहाँ एन एम नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, then x has a decimal expansion which terminates। ठीक है, ये जो हम लोग डिस्कस किए। अब अगर मान लो कि q को हम नहीं लिख सकते हैं 2 टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाय 5 टू द पावर m के फॉर्म में, तो वो क्या हो जाएगा मेरा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। वो नेक्स्ट थ्योरम बोलता है। तीन थ्योरम आपका दिया हुआ है। ठीक है, देन इफ इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म, देखो यहाँ बोल रहा है नॉट ऑफ द फॉर्म, देन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। कोई डाउट यहाँ तक? यस, एनीवन? नो सर। नो सर। चलो, ये हो गया थ्योरम। क्या यार, आगे क्यों नहीं जा रहा है? ओके, चलो अब यहाँ पर क्या करना है, हमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं। बहुत सिंपल सिंपल सा प्रॉब्लम, ये वाला सीबीएसई 2019 में पूछा गया ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है। देखो क्या करना है यहाँ, सो जो गिवन है आप उसी को 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 5 रेज टू द पावर 3 है, और 3 का स्क्वायर गुना 17। अच्छा, आप लोग सभी इंग्लिश मीडियम से हो कि कोई ऐसा भी है जो हिंदी मीडियम से है? सब लोग इंग्लिश से ही हो? देखो यहाँ क्या करेंगे, 2 का पावर 2 है, 5 का पावर 3 है, तो कॉमन पावर हम कर लेंगे। ठीक है, अच्छा देखो, तो 2 इंटू 5, इसका पावर अगर हम 2 कर दें तो 2 का पावर 2 आ गया, 5 का पावर 2 आ गया, एक 5 हमारा बच गया। ठीक है, इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 17। अच्छा सपना जी, कोई टर्म आपको अगर समझ में नहीं आए तो आप पूछ लीजिएगा कि उस टर्म को क्या बोलते हैं। एक्चुअली मैं भी नहीं बता पाऊंगा सभी टर्म को, क्योंकि बट थोड़ा हाँ, थोड़ा एक्सप्रेस तो कर ही देंगे, थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे आपको। इतना तो समझ आ ही जाता है। चलो, आ ही जाता। मैथ में वैसे ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। हाँ जी सर। ठीक है, तो देखो 2 इंटू 5 10 हो गया, तो 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, बाकी को आपको गुना करने की जरूरत ही नहीं है, तो आप इसे रहने दो ऐसे ही। ठीक है, मल्टीप्लाई मत करना आप।
अब देखो जीरो तो सिर्फ इसी के कारण होगा, बाकी के कारण तो जीरो आएगा नहीं। ठीक है, तो दो नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे डायरेक्टली। आप 100 यहाँ देखो आ गया। सो 5 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 17 इंटू 100, हेंस रिक्वायर्ड नंबर ऑफ जीरो, क्योंकि जीरो सिर्फ आता है आपका 2 या 5 से। ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन से जीरो आता है। अगर कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है तो फिर वो जीरो नहीं आएगा। हेंस रिक्वायर्ड नंबर ऑफ जीरोस जीरोस इज इक्वल टू 2। चलो ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो और बताओ तो मुझे। आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल द डेसिमल फॉर्म ऑफ द नंबर दिस विल टर्मिनेट। मतलब एक तरह से बोल दिया कि ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, टर्मिनेटिंग है, तो कितने प्लेस के बाद ये टर्मिनेट होगा। मीन्स नंबर ऑफ प्लेसेस ऑफ डेसिमल फाइंड करने हैं हमें एक्चुअली। सर इसको बता दीजिए, ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत होता है। अभी तो बताया ना सब कुछ, सेम वैसे ही बनेगा। देखो क्या करना है, 27/2 है, इंटू 5 का पावर 4 है, इंटू 3 का स्क्वायर है। ठीक है, 3 का स्क्वायर। अब एक बात बताओ आप, मैंने क्या बोला था कि रैशनल नंबर आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग को चेक करने के लिए। यहाँ 27 का प्राइम फैक्टर्स क्या है, 3 है। ठीक है, मतलब यस सर। सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, राइट, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं यस है। सर। तो ये हमारा हो जाएगा 27 या इसको 3 का पावर क्यूब भी आप कर सकते हो, 3 का पावर क्यूब डिवाइडेड बाय 2 का पावर 3 हो गया, 5 का पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 का पावर 2। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 ऊपर न्यूमरेटर हमारा 3 हो गया। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। ठीक है, सो 3/2 रेज टू द पावर 3 इंटू 5 रेज टू द पावर 4। अब देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में भी है और डिनोमिनेटर हमारा 2 का पावर m 5 के पावर n के फॉर्म में है। सो दिस इज अ टर्मिनेटिंग। यस सर। तो टर्मिनेटिंग तो हमें पता ही नहीं करना था, हमें क्या पता करना है कि आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल दिस विल टर्मिनेट। मतलब नंबर ऑफ जीरोस हमें फाइंड करना है, कितना होगा आपका डिनोमिनेटर में। तो 3 अब देखो 2 का पावर 3 है, 5 का पावर 4 है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसे। 2 का पावर 3 एंड 5 का पावर 4। और क्योंकि हमने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, पेयरिंग करने के लिए किया, बस 2 और 5 को पेयर करने के लिए। ठीक है, तो न्यूमरेटर को भी 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये देखो हो गया 6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 का पावर 4, मतलब 6 डिवाइडेड बाय 10 का पावर 4, मतलब कि 10,000 हो गया। कितना आ जाएगा, 0.0006। हेंस नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इज इक्वल टू 4, और आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस this will terminate. Hence after 4 decimal places given expression या given number आप बोल दो, given number will terminate. ठीक है अजीत, यस सर क्लियर हो गया। चलो ठीक है। बहुत दिक्कत आती थी। दिक्कत आती है, देखो आती थी, अब क्लियर हो गया हाँ सर। ये सब उसी टाइप का सारा प्रॉब्लम है। अब देखो यहाँ भी विदाउट एक्चुअल डिवीजन, ये जो मैं बताया कि आपको चेक करना है 2 का पावर m 5 का पावर n, उसी से आपको चेक करके बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। ये चेक करके देखो, एक बार ट्राई करो आप लोग। सिर्फ आपको डिनोमिनेटर का देखना, पहले तो चेक करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं है, उसके बाद डिनोमिनेटर को आपको देखना है 2 का पावर m 5 का पावर n।
सर ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, नॉन क्योंकि सर टर्मिनेटिंग 5 का नहीं है, वेरी गुड। 5 तो 5 की नहीं है, पावर m का नहीं है। इवन इवन अगर 5 यस रहता भी ना तो 3 और 7 एक्स्ट्रा है, ठीक है, यस सर। क्योंकि 2 और 5 छोड़कर कोई भी तीसरा अगर होगा तो फिर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो यस जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। अगर सर 2 होगा तो भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा ना? हाँ, दो भी 2 होगा। 5 दोनों को साथ होना चाहिए। नहीं नहीं, सिर्फ 2 होगा तो भी तो आपका ये नॉन ये टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। वो दिखाया था ना आपको, याद है, 1/2 का पावर 3, यस सर यस। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग हो क्योंकि हम 5 के साथ पेयर कर लेंगे 5 का पावर 3 और न्यूमरेटर को भी 5 का पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यस सर। ठीक है, वो तो हम कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर जो है फैक्टर है हमारा डिनोमिनेटर का 2, 3 एंड 7, ठीक है, और 2, 3, 7 कोई भी फैक्टर नहीं है 121 का। सो द गिवन नंबर इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म एज यस सर। 2, 3 and 7 are not factors of 121. So given number is in simplest form. सिंपलेस्ट फॉर्म। अब देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो अब सिर्फ हमें डिनोमिनेटर चेक करना है, ठीक है। उसके बाद आप लिख दो सिंस डिनोमिनेटर has factors other than 2 and 5, factors other than 2 and 5, so given number is non-terminating repeating decimal, non-terminating repeating decimal। चलो नेक्स्ट है आपका 17/625। सो दिस इज अ टर्मिनेटिंग, वो तो डायरेक्ट लिख दिया है, बस आपको क्या करना है कि इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करो, बहुत इजी है, आप लोग पेयर करना है उसके बाद कन्वर्ट कर दो। बहुत ही सिंपल है, जल्दी से आप लोग आंसर बता दो। 17/625। प्रीसा कितना है आपका? सर 0.0272 0.0278। 2 0.272। ओके, कोई और कंफर्म कर दो आप। पुलकित आप बताओ।
पुलकित नहीं है। पुलकित समझ में आ रहा है ना? यस सर, तो बताओ यार जल्दी जल्दी आंसर फिर। कर रहा हूँ सर। ठीक है, देखो समझ में आने का मतलब सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि मैं जो बता रहा हूँ समझ में आ गया। समझ में आने का मतलब कि मेरे बताने के बाद आपसे बनना चाहिए सवाल। ठीक है, सवाल अगर नहीं बना तो फिर क्या समझ में आया? सर सेम है। सेम आ गया? चलो अच्छा है, सही यस है, सर। मतलब चलो ठीक है। ये डिनोमिनेटर जो है क्या 5 का पावर 4 होगा ना? 25 इंटू 25। यस सर। हाँ वही 4 डेसिमल आ गया, ठीक है। चलो आगे बढ़े, या किसी को डाउट है तो मैं एक्सप्लेन करूं? किसी को डाउट है? देखो यार मैं बता देता हूँ, ये 5 का पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे, पेयर कर लेंगे 2 के साथ, 2 का पावर 4 और 2 का पावर 4। तो 17 इंटू 2 का पावर 4 मीन 17 इंटू 16 हो गया, डिवाइडेड बाय 10 का पावर 4 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ऊपर जब मेरा 272 आ रहा है, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, आंसर देख के बोल रहा हूँ, तो 0272। ठीक है, यही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट वन इज, ये हमें प्रूव करना है कि दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। आप लोग ट्राई करो। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, एक्चुअली रिपीटिंग भी होना चाहिए उसमें ऐड, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। यस सर, प्रूव हो गया है। हो गया? 2 क्या 5 है। 2 5 क्या फैक्टर्स है डिनोमिनेटर का सिंपलेस्ट फॉर्म में? 2 5 3। 2 5 3। अच्छा यहाँ पर देखो 6 कॉमन फैक्टर है, तो ये हो जाएगा 11/30, और 2 इंटू 3 यस 6 इंटू 5 30। ठीक है, वेरी गुड। सो फैक्टर्स अदर देन 2 एंड 5 हो गया, एक 3 आ गया एक्स्ट्रा। सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। कोई डाउट है किसी को? No, sir. चलो यहीं तक रहने देते हैं अभी।